प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जीवन देश और समाज के लिए समर्पित भाव से निरंतर जनसेवा में लगे रहते हैं। इसलिए उनके अपने जन्मदिन का उनके लिए कोई महत्व नहीं होता है और व्यक्तिगत रूप से वो किसी कार्यक्रम में ऐसे शामिल भी नहीं होते। लेकिन यह अवसर भी उनके लिए समाज सेवा, राष्ट्र सेवा का होता है। उनके लिए महत्व था 17 सितंबर को भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती का, और इस अवसर को उन्होंने श्रमिकों के कल्याण से जोड़ दिया और श्रमिक कल्याण के लिए योजना का शुभारंभ किया, यशोभूम का भी लोकार्पण किया। लेकिन नरेंद्र मोदी के प्रति जनता में बहुत विश्वास है, उनके प्रति एक प्रकार का लगाव है। आम जन भी उनके जन्मदिन पर कार्यक्रमों के आयोजन करता है। लखनऊ विश्वविद्यालय ने गौरव स्थल का निर्माण किया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर इसका लोकार्पण किया। और उन्होंने भी ये कहा कि जो भगवान विश्वकर्मा जी का जो संदेश है वो निर्माण के देवता हैं और निरंतर यही उनकी प्रेरणा भी है। तो नरेंद्र मोदी भगवान विश्वकर्मा के एक सच्चे अनुयायी के रूप में, एक सच्चे भक्त के रूप में निरंतर कार्य करते रहते हैं और निर्माण कार्यों के दिशा में, देश को समृद्ध बनाने की दिशा में, देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में, श्रमिकों को स्वावलंबी बनाने की दिशा में उनके प्रयास निरंतर चलते रहे। और इसलिए आनंदीबेन पटेल ने कहा कि वो भगवान विश्वकर्मा जी के सच्चे अनुयायी। आनंदीबेन पटेल गुजरात में नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में रहे, बाद में मुख्यमंत्री भी रहे, तो उनकी कार्यशैली को जानती हैं कि किस तरह एक कर्मयोगी की तरह निरंतर देश और समाज की सेवा में वो लगे रहते। अपने बारे में चिंता नहीं, अपने बारे में चिंतन नहीं, तो सबके बारे में चिंता करते हुए उनके लिए कल्याण की योजनाएं बनाने, ये उनका कार्य। जो विश्वकर्मा जयंती पर उन्होंने योजना लागू की है श्रमिकों के लिए, निश्चित रूप से श्रमिकों को स्वावलंबी बनाने में इसका बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। इसके पहले भी अनेक कार्यक्रम सरकार के द्वारा श्रमिकों के कल्याण के लिए चल रहे हैं। उसको एक नया आयाम इस विश्वकर्मा योजना से मिलने वाला है। जो हुनर है, जो छोटे स्तर पे जो कार्य कर रहे हैं, जीवन यापन के लघु उद्योग हैं और सूक्ष्म उद्योग हैं, उन सब में कार्य करने वालों को इसका लाभ मिलने वाला है। और इस प्रकार जो नरेंद्र मोदी भारत को एक आत्मनिर्भर बनाने का जो अभियान चला रहे हैं, उसमें भी यह जो श्रमिकों के कल्याण के कार्य हैं, ये जो योजनाएं हैं, उसमें सहायक होने वाली हैं। और एक प्रकार की एक निर्माण की एक चेन जो विकसित हो रही है, उसका देश को अंततः बहुत बड़ा लाभ होगा। लाखों करोड़ों की संख्या में लोगों को जो रोजगार है वो मिलेगा, और जो सीमित स्तर पे और संसाधन के अभाव में जो कार्य कर रहे हैं उनके पास संसाधन भी सुलभ होंगे। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री होना देश के लिए गौरव का विषय है, और जो गौरव स्थल है निश्चित रूप से हमारे विद्यार्थियों को, नौजवानों को प्रेरणा देने का कार्य करेगा।